प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स कैसे होते हैं, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इनके सिंबल्स क्या हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे जिसको आप काउंटिंग करते हैं। जैसे आप काउंटिंग करते हो, इफ़ यू काउंट द थिंग्स लाइक 1 2 3, तो वो जो नंबर काउंटिंग वाले हैं वो ये होते हैं 1 2 3। और इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें कोई डेसिमल वाला नंबर आप नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, ज़ीरो नहीं ले सकते। ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो 1 2 3। ठीक है। और इनका जो सिंबल है वो एन है। एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है। अब इसमें अगर हम सिर्फ ज़ीरो डाल दें, नेचुरल नंबर में सिर्फ ज़ीरो और ऐड कर दें, तो ज़ीरो ऐड करने से जो ये नंबर्स हैं, फिर इसको हम होल नंबर्स कह सकते हैं। होल नंबर्स। ठीक है। तो डब्ल्यू इसके लिए वर्ड है होल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स तो है ही हैं, होल नंबर्स में ज़ीरो भी है। ठीक है जी। चलो, अभी होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नहीं डाले हैं, होल नंबर्स में सिर्फ ज़ीरो और नेचुरल नंबर ही आते हैं मिला के। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी डाल दें लाइक -3 -2 -1, ठीक है, ये वाले नंबर पर फ्रैक्शन में अभी भी नहीं डाले हैं, तो ये जो एक नया सेट बन गया आपके पास, ये इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, ज़ीरो भी है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं इनको, और आई सिंबल इसके लिए हमने यूज़ किया है। और इसके बाद अगर हम इन नंबर्स में फ्रैक्शंस भी डाल देते हैं, फ्रैक्शंस डाल दिए, जैसे 2/3 डाल दिया, 7/4 डाल दिया, -1/2, लाइक दिस, ये फ्रैक्शंस आपने डाल दिए, तो ये जो बड़े वाला सेट आपके पास बन चुका है, ये वाला सेट, इसमें नेचुरल नंबर भी थे, ज़ीरो, नेगेटिव इंटीजर्स और ये फ्रैक्शंस भी आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, रैशनल नंबर्स, काफ़ी जगह पे इसका सिंबल आपको क्यों देखने को मिलता है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स डाल दिए हमने, रैशनल नंबर्स में काफ़ी कुछ यहाँ पे आ गया, बट अभी भी एक चीज़ है जो इससे बाहर है, वो है स्क्वायर रूट वाले ऐसे नंबर जो कि रेकरिंग नहीं होते, जैसे कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है √3, √7, ये वाले अभी भी इसमें कवर नहीं हुए हैं। तो अगर हमने ये भी डाल दिए, ठीक है, ये ऐसे स्क्वायर रूट्स हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। ठीक है जी। तो ये भी अगर आपने इसमें डाल दिए, तो जो अब नया यहाँ पर एक नया जो सेट ऑफ वैल्यूज बन गया आपके पास, उसको आप आर बोलेंगे। दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वो सारे नंबर जो एक नंबर लाइन पे आ सकते हैं। ये नंबर लाइन आपने बहुत बार पढ़ी है, हमने पीछे वीडियोस में भी डिस्कस किया था। तो ये एक रियल नंबर लाइन इसको बोला जाता है, और उसका रीज़न क्या है? अब जैसे आपने इसमें नंबर लिखे हैं, तो रियल लाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें 1 2 3 और -1 -2 है। इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर वाली कोई भी वैल्यू इसका पार्ट है, 1.5, 1.2, √3, √10, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट, राइट। तो अब जो आपको मिला है नेचुरल नंबर डाल के, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन वाले भी डाल दिए और स्क्वायर रूट वाले भी डाल दिए, नाउ यू गॉट द रियल नंबर्स। पर अभी भी एक चीज़ है जो इससे बाहर है, और वो जब हम डालेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट देगा। वो क्या है? जैसे कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -7 है, ठीक है जी, अब वो रियल नहीं है। ठीक है। वो रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। बट नॉर्मली जो हम नंबर्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे, डोमेन, रेंज की, फंक्शन की बात करेंगे, या सेट में अगर हम सेट थ्योरी में बात करेंगे जो +1 का टॉपिक है, तो आपको सारे इसी नंबर्स में से ही ज़्यादा काम आएंगे। कम्प्लेक्स नंबर का ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर ऐसे नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर इनको हम बोलते हैं। और इसको आप लिख पाएंगे, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, 7 इंटू -1 और √7 इंटू √-1, और दिस बिकम्स √7 आयोटा, इसको आयोटा बोला जाता है। तो ये सारे पॉसिबल नंबर्स हैं जो एक मैथमेटिक्स के अंदर आप कवर करते हैं। ठीक है जी। चाहे आप सेट थ्योरी करें, चाहे आप किसी भी तरह के डोमेन रेंज वाले फंक्शन करें,
ज़्यादातर फंक्शन के साथ आपने देखा होगा, +1 में भी आप देखेंगे कि उसके आगे लिखा होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ही है कि भाई रियल नंबर्स में से ही वैल्यूज़ वो देगा, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देगा। और कुछ वीडियोस में हमने जैसे डोमेन रेंज की बात की थी, तो डोमेन रेंज का भी अगर वो निकालने के लिए फंक्शन में आता है, क्वेश्चन में आता है कि निकालो डोमेन एंड रेंज, तो उससे पहले वो लिखते हैं कि दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसका मतलब है कि उस फंक्शन के अंदर इफ सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, सपोज ये फंक्शन है, तो इसमें आप रियल नंबर, रियल वैल्यू डाल सकते हैं और रियल वैल्यू ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको आप कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं इसमें करना चाहता हूँ कि ये रियल वैल्यूड वाली बात चल पड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अगर मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फंक्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इस फंक्शन में मैं अब इसके आगे उसने लिख दिया कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शन, सिंपली कई जगह पे बस रियल फंक्शन लिखा होता है, एक ही बात है। तो इसमें आप x की वो वैल्यूज डाल सकते हैं जो इसको रियल ही रहने दें, जो कि रिजल्ट में रियल ही दें, वो कॉम्प्लेक्स ना बना दें। सपोज आपने f3 डाल दिया, f3 डाल दिया तो आपको रिजल्ट में क्या मिल गया, 4 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चल पड़ा, √5/, तो ये आप डाल ही नहीं सकते फिर। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, 3 इसके डोमेन में नहीं आता। हम कैसे कह सकते हैं कि डोमेन में नहीं आता, क्योंकि उसने पहले लिख के दिया कि इट इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन है तो आप ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं डाल सकते जो उसको कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आप समझें और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम आगे आगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसका डोमेन क्या है थोड़ा देख लेते हैं, इसका डोमेन क्या बनता है। अगर इसका डोमेन अगर हम निकालें तो दिस इज इक्वल टू -2, देखो -2 से छोटा नंबर -3 डालेंगे तो वो भी +9 बन रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू आप -2 डाल पा रहे हैं और सबसे बड़ी वैल्यू 2 डाल पा रहे हैं। -2 से छोटा नंबर डालेंगे -3, -4 या -3.5, तो वो बड़ा नंबर बना देगी और नेगेटिव रिजल्ट आपको स्क्वायर रूट में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अगर आप 2 से ऊपर वाली वैल्यू डालते हैं तब भी ऐसा ही होगा। तो डोमेन इसका ये है, और जो हमने चेक किया था 3 वो इससे बाहर था, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है जी, ऐसे ही रेंज भी निकाल सकते हैं आप। तो अगर चलो इसकी रेंज भी निकाल ही लेते हैं, अगर आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़े तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे छोटा नंबर आपको क्या मिलेगा। जो रेंज निकलती है ना वो डोमेन के अकॉर्डिंग निकलती है, ऐसा नहीं आप कोई भी नंबर डाल के सोच रहे हो रेंज के अंदर। तो डोमेन -2 से 2 है, तो अगर आप -2 डालते हैं तो 0 मिल रहा है, 2 डालते हैं तब भी 0 मिल रहा है रिजल्ट में। ठीक है, तो -1 डालते हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, 0 डालता हूँ तो 2 आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि 2 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है इसमें, 2 सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ से मिल रहा है 0 डाल के, तो सबसे छोटा नंबर 0 मिल रहा है। तो रेंज आपका यहाँ से 0 से 2 है, सबसे छोटा नंबर यहाँ से 0 मिला 2 डाल के या -2 डाल के, सबसे बड़ा नंबर मिला यहाँ से 2 और वो x को 0 डाल के मिला, तो रेंज इज 0 to। सो दिस इज हाउ you can learn relations and function domain range. Thank you very much.